सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पापा डोगर साहब, ये आज का एक किस्सा, ये जो महंगाई से हमने बात की थी, इदारों का भी इसमें रिपोर्ट में जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रेलवे मामला दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। आज एहसन इकबाल साहब ने कुछ बातें बड़ी दिलचस्प कही। उन्होंने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से सारी सरमायाकारी बाहर जा रही है। इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से, यानी ये जो आप हमें पकड़ धकड़ कर रहे हैं ना, ये अगर आप छोड़ देंगे तो ये सारा सरमाया जो है पाकिस्तान में आ जाएगा, ये उनका मतलब है। दूसरा, उन्होंने कहा जी हम गलती मान रहे हैं, अब हुकूमत भी गलती माने। ये पहली दफा मैंने सुना है कि नून लीग का एक सीनियर रहनुमा मान रहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब वो कहते हैं जी आप भी गलती माने। तो आप इन दो बयानों को रखते हुए जो खुसरो बख्तियार साहब ने बात कर दिया आज, जो सागदार साहब किया करते थे जब वो मुश्किल में थे कि जनाब एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, हुकूमत में रह के ये सारी बातें क्यों याद आती हैं? उसामा साहब, सबसे पहले एहसन इकबाल साहब जो ये कह रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि गलती के लिए हमसे जो गलतियां हुई हम मान रहे हैं, और ये कि सारी जो इकोनॉमी हुकूमत ने गलतियां की और सारी इकोनॉमी बाहर चलेगी, इसका मतलब ये कि हुकूमत की गलतियों की वजह से नहीं, क्योंकि आपको टारगेट किया गया और आपने एक साजिश के तहत इन्वेस्टर जो है सारी इन्वेस्टमेंट बाहर भिजवा दी। असल बात तो ये है कि ये जो मईशत का पहिया रुका, ये इकोनॉमी का बहरान आया, इसमें जो अपोजिशन है वो ज़िम्मेदार है। यानी कि ये जो जितने भी बड़े बड़े ताजिर हैं, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उनको आप रायते दे रहे थे, जब उनको टैक्स नेट के शिकंजे में लाया गया, जब उनकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हुई, चाहे वो मियाँ मंशा हो या जितने बड़े बड़े पाकिस्तान को के जो जितने भी बड़े बड़े साहब माजरत के साथ सॉरी फॉर मियाँ मंशा तो उतार है। मेरा ख्याल है कायदे आजम जाते हुए किसी के कान में क्या गए थे कि मियाँ और मंशा और इसकी फैमिली, ना वहाँ पे कानून हरकत में आता है, ना नैब हरकत में आता है, ना FIA हरकत में आती है, ना SCCP हरकत में आती है, ना सुप्रीम कोर्ट हरकत में आता है, ना कौन सा इदारा मुझे बताया FBR हरकत में आता है, और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग वो करता है। 9 अरब की, अयान अली की 5 लाख जो आपने 5 करोड़ जो रुपया और 5 लाख पाउंड की अटेम्प्ट थी, हमने तस्वीरें दिखा के मत मार के रख दी। मंशा फैमिली है, 9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करती है, तस्वीर दिखाएंगे शजर ममनू है, ना नोटिस आ जाएगा। क्यों भाई नोटिस किस लिए आएगा? जो 9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करता है, FBR का बशीरुल्लाह खान ने नोटिस दिया। डॉक्टर साहब, MCB निचकारी में आपने डाका मारा, सुप्रीम कोर्ट ने मेगा करप्शन में डेडलाइन दी, एक नीचे से वो एक काली भेड़े हर जगह पे बैठी हैं। एक वो कौन है बंदा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जज उठाए मेगा करप्शन केस में, उसको सिविल ओरिजिनल जहांगीर सिद्दीकी केस में क्या हुआ था? यही मसला साहब, नैब बेबस हो गई है, उसके सामने हुकूमत बेबस हो गई है, उल्टा आपने उसको इकोनॉमिक एम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग उसने भी की, अरबों रुपया वो लूट के खा गया, इनसाइड ट्रेडिंग 76 अरब रुपए की वो कर गया। उसके बाद क्या जहांगीर तरीन चोरी मानी नहीं, जहांगीर तरीन की मैंने ट्रिब्यून पे स्टोरी लगाई। हालांकि हमें लोग कहते हैं ना जी, कभी जब अपोजिशन में थे ना, नून लीग की हुकूमत थी, तो हमें कहते हैं जी आप PTI के साथ हैं, ये पता है ना, ऐसे ही लग रहा था। अब मैंने जहांगीर तरीन की वो स्टोरी निकाली कि अपने उसने खान सामों के नाम पे डायरेक्टर बना के, जो मैंने कहा ये जेट जो जा रहा है ना ये कैंपेन के लिए, उस वक्त जब इलेक्शन से पहले की बात है, मैंने ट्रिब्यून में स्टोरी लगाई और वो हेडलाइन बनी, बहुत सारे जो उनके एजेंडे वाले जर्नलिज्म नीले पीले के नाम पर उनके खबरें रिप्रोड्यूस की उन्होंने। मुझे ये बताएं, हमें किसी से नहीं है गर्व, हमें जो पाकिस्तान का लूटेगा माल जो इतराफ करता है, देखे लूट मार की तरफ, जब डाके की रकम आप जमा करा दे। ब्रेक का वक्त हो जाएगा, कोई कंस्ट्रक्टिव बात आज एक ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है। नहीं आप जो बोला आप तबाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बाकल मकबूल ने कहा मर्चे के केस में, उनका ये मुल्क के सौदागर जिन्होंने मुल्क की चूल्हे हरा दिए, कोर्ट एंड कोर्ट सुन ले, उन्होंने कहा आप नैब को कहा आप कहते हैं ये कि स्टेक मौशत बैठ जाएगी ये डाकुओं को पकड़ने से। ये डाकू हैं जो सवरन गारंटी लेते हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान का खाते हैं और नेशनलिटी बाहर की लेते हैं, जो अरबों रुपए का, मुझे बताएं 17% आपकी लीगल है डॉक्टर साहब, IPPC में आपका रिटर्न है, ये 70% मंशा की IPP निशात चुनी निशार पावर कैसे बना लिया? चोरी की ना, मैं नहीं कहता, SCCP कहती है, ख्वाजा आसफ कहता है एज ए मिनिस्टर वाटर एंड पावर। जफर अब्दुल्ला को लेटर लिखा, जफर अब्दुल्ला ने हाथ खड़े कर दिए। वो तो ख्वाजा आसफ मजबूर हो गया कि मंशा की लूट मार के ऊपर। राजा रेंटल कहते थे, आज वो गले मिलते हैं उनसे, राजा से सब कुछ हुआ, वो माजी की बात। अच्छा सर, ब्रेक का वक्त हो जाएगा। बाबर साहब, ये गवर्नमेंट जो है, जो PTI की गवर्नमेंट थी, ये किसको पकड़ा है? पकड़ा किसको? अब आप पार्लियामेंट में देखें, मुल्क में आटे का बहरान, मुल्क में चीनी का बहरान। आप आज मैंने सारा चीनी का पता किया कि यार ये इशू क्या है। आप चीनी की दर डीलरों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। डीलरों के पास 8 से 10 दिन का सारा स्टॉक होता है। डीलर ये कहते हैं
कि जनाब ये जो मिल ऑनर बैठे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, रेट तो वो निकालते हैं। ये जो शुगर मिल माफिया ही रेट तो ये निकाल रहा है, उसको तो कोई पकड़ नहीं रहा, उसकी तो किसी की जरूरत नहीं है। आपने पकड़ के सारे शहर के ट्रेडर पकड़ लिए। अब कैसा होना बताऊं क्या है होना, मैं आपको लिख के देता हूँ। अब चीनी का अगला स्टेप आप देखें, अभी तो चीनी महंगी हुई है ना, अब चीनी का बहरान आना आगे, आपको शहर में कहीं चीनी नहीं मिलनी। ये एक नई चीज होनी है कि सारी चीनी का कहेंगे कि जी वैसी शुगर फिर आप मिलते करेंगे कि यार 83 रुपए की दे दे, चीनी तो देना। उसामा साहब आपको बात भूल गए, मैंने कहा 105 में जाएगी पर नीचे आएगी। अच्छा सर, ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन एक चीज सिर्फ बाबर साहब के ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की अब खुसरो बख्तियार साहब ने बात कर ली है, इस पे कोई मानेगा? इसहाक डार साहब भी कहते रहे, कोई नहीं माना कि जी एक बुनियादी चीज़ है जिसको कोई ना हिला सके, किसी भी हुकूमत आए, कि इतना कोई कर्जा ना छोड़ के चला जाए, इतनी बर्बादी को सर्कुलर डेट की ना कर जाए। हो सकता है उसामा साहब चाहते तो सारे ये हैं, लेकिन ये होना नहीं है। चले, ये कभी भी नहीं होना, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इस पे कभी अपोजिशन भी ना तैयार होगी ना इस पे गवर्नमेंट। चलें जी, देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।